डॉक्टर अंकिता कदम पाटिल और आज हम जानेंगे पंचकर्म के बारे में। पेशेंट बहुत सारे क्लिनिक में आते हैं और हमें बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि पंचकर्म क्या है, पंचकर्म कैसे किया जाता है, पंचकर्म में कौन कौन से कर्म आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं। कोई ये भी सवाल पूछता है कि पंचकर्म की ड्यूरेशन क्या है या पंचकर्म करने के लिए कितना समय लगता है। तो इन सब की बेसिक जानकारी आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल का ये है कि पंचकर्म आखिर है क्या। तो आज सभी जगह डिटॉक्स प्रोसेस चल रहा है, तो एक्चुअली इट इज़ अ पंचकर्म इन टूडेज टाइम, बट अकॉर्डिंग टू सार्थवाक्य या चरक या आचार्यों ने जो ग्रंथों में कहा है, तो 3 दोष जो है या 4 दोष जो है ग्रंथों में वर्णन किए गए हैं, उनका शोधन करने के लिए जो महत्वपूर्ण कर्म दिए गए हैं उनको पंचकर्म बताया गया है। तो ये हुआ। तो दूसरा सवाल का अभी इमीडिएटली मैं जवाब दे देती हूँ। ये पंचकर्म कौन कौन से हैं। तो पंचकर्म है 5 कि जो है बस्ती, नस्य, वमन, विरेचन एंड रक्तमोक्षण। तो ये है पंचकर्म यानी कि 5 कर्म। तो आयुर्वेद के अनुसार 3 दोष है, वात, पित्त, कफ एंड आचार्य सुश्रुत ने और एक दोष बताया गया है रक्त। तो जो वात दोष है उस पर हम बस्ती करते हैं, जो पित्त दोष है उन पर हम विरेचन देते हैं, जो कफ दोष है उनके लिए वमन होता है, और जो रक्त दोष है उसका शोधन करने के लिए हम रक्तमोक्षण देते हैं। वमन मतलब वोमिटिंग, बस्ती मतलब एनस के थ्रू हम औषधि काढ़े तेल हम पुश करते हैं, रक्तमोक्षण मतलब ब्लड लेटिंग, मतलब हम जो लीच थेरेपी होती है, लीच के द्वारा हम ब्लड निकालते हैं, या तालमेल के द्वारा हम कोई भी बॉडी की सिरा है उसमें से हम ब्लड निकालते हैं, और नस्य मतलब नाक में बूंदे डालना, औषधीय काढ़े से सिद्ध किए गए हुए तेल की या अमृत की। तो अभी अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं कि पंचकर्म किसे करना चाहिए। अभी जो रोगी है उसको जो पंचकर्म की आवश्यकता है वो कभी भी साल में कर सकता है, लेकिन आचार्यों ने बताया गया है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको भी पंचकर्म साल में एक बार करना चाहिए। अभी वो कैसे, तो उनके समय बताए दिए गए हैं। जैसे कि अभी चल रहा है वसंत ऋतु, उसमें हम वमन देते हैं। वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, इसके लिए हम बस्ती देते हैं, और अक्टूबर में मतलब शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, उसके लिए हम उस महीनों में विरेचन देते हैं। तो ये जानकारी हुई समय के बारे में। एक और सवाल है कि जो पेशेंट पूछते रहते हैं कि इस पंचकर्म का इफेक्ट कितने दिन तक चलेगा। तो ऐसा है कि जब हम एक कर्म करते हैं उसके बाद अगर आपने अपथ्य नहीं किया एज अ आहार्य और विहार्य व्यू से, मतलब आहार में भी आपने कुछ ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स या अपथ्य नहीं किया, और लाइफस्टाइल में भी आपने दिनचर्या का पालन किया, मतलब वैद्यों के सलाह अनुसार, तो उस कर्म का इफेक्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, उसके रिजल्ट और ज़्यादा अच्छे हैं। फिर अगला सवाल ये है कि हमें सारे पंचकर्म करने चाहिए या एक ही कर्म करना ठीक रहेगा। तो ऐसा रहता है, अगर आपको कोई भी डिसीज है तो उसके हिसाब से जिन जिन कर्मों की आवश्यकता होती है वो कर्म हम करते हैं। जैसे कि अभी इनफर्टिलिटी है तो उसमें विरेचन भी लगता है, बस्ती की भी ज़रूरत होती है, उत्तर बस्ती भी एक पार्ट है, उसकी भी ज़रूरत होती है। तो कभी किसी एक कर्म से भी हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह कुछ पैथोलॉजीज में हमें 2 से या 3 तक कर्म करने पड़ते हैं। तो अगर ये जानकारी आपको उपयुक्त रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप सब्सक्राइबर्स और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उनके आंसर देंगे।